गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वजह से अगली सुनवाई में भी नहीं हटेगा स्टे और कितनी लंबी जा सकती है कानूनी लड़ाई। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसमें स्पेशली रीट लेवल 1 और 2 की जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगली सुनवाई में स्टे हट जाएगा क्या, तो इसका मैं आपको सीधा सा जवाब दे देता हूँ। ठीक है, आपके टोटल 22 क्वेश्चन पर कोर्ट में याचिका दर्ज है और अभी तक 10 क्वेश्चन पर ही सुनवाई हुई है, यानी 12 क्वेश्चन अभी बचे हैं। आपको बता दूं कि आपकी जो 21 दिसंबर को जो सुनवाई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि आगे की सुनवाई या कुछ मिले, यानी कि 21 दिसंबर की सुनवाई का कोई मीनिंग नहीं निकला। 21 दिसंबर को जो सुनवाई थी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डेट मिली है जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मिली है। लोग बोल रहे हैं कि 24 जनवरी को सुनवाई है, तो वो गलत बोल रहे हैं। आपकी सुनवाई जो है 24 जनवरी को नहीं बल्कि जनवरी के फर्स्ट वीक में है। बाकी जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको बता दूंगा कि वास्तव में क्या है क्या नहीं है और क्या 24 जनवरी को भी सुनवाई होगी। तो ये भी, इसका मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं है, बट जो एडवोकेट कोर्ट में उस टाइम पे पैरवी कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपकी सुनवाई जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में है और उसकी डेट अभी फिक्स नहीं है किस दिनांक को आपकी सुनवाई होगी। आपके 12 क्वेश्चंस पर अभी आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। कोर्ट जो बोर्ड है उसने अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट है वो पूरी तरह से कोर्ट में पेश नहीं करी है। इसके ऊपर कोर्ट काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दिए। ठीक है, जो माननीय न्यायाधीश थे वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। ठीक है, नाराज़ का मतलब ये है कि स्टे नहीं हटाया, मेरा कहने का पर्पज़ ये है, यानी कि स्टे अभी भी बरकरार है। यानी कि जो न्यायाधीश महोदय है वो अभी बोर्ड की जो कमेटी है उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका मीनिंग यही है कि अभी भी आपका स्टे चल रहा है। और बता दूं मैं आपको कि अगली सुनवाई जो आपकी होगी उसमें भी आपका स्टे नहीं हटेगा, क्योंकि चीज़ें अभी और बहुत सारी बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पर आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपनी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट दिए उन सबका धन्यवाद कि अभी तक आप लड़ाई में बने हुए हो पूरी तरह से। और कुल मिलाकर ये है कि अगली सुनवाई में भी आपकी स्टे नहीं हटेगा। आपको जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उनको अभी और वेट करना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कितनी आपकी ये लंबी लड़ाई जा सकती है तो बता दूं कि अगर अधीनस्थ बोर्ड चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ सकता है, या स्टूडेंट चाहे, स्टूडेंट केस हारते हैं हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, उसके बाद में डबल बेंच में आपकी सुनवाई होगी, सॉरी डीबी में आपकी सुनवाई होगी, देन आपकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, यानी कि आप हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो इससे कहीं ना कहीं लड़ाई बढ़ेगी, यानी कि जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार और बढ़ेगा। और संभावना ये नज़र आ रही है कि आपकी जो कानूनी जो भी आपकी जो चीज़ें चल रही हैं कानूनी रूप से जो भी कोर्ट में चल रहा है वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड चाहेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और अगर विद्यार्थी चाहें तो वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, मेरे कहने का पर्पज़ ये है। इसलिए आपका भी फ़िलहाल हटने की कोई संभावना नहीं है, तो जो लोग वेट कर रहे हैं उनको अभी वेट करना पड़ सकता है। बस सीधी सी चीज़ ये है कि आपके जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है इन चीज़ों के लिए, उनको आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी भर्ती पर से स्टे हटवाएं और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। जो लोग मुझे बोल रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं कि कब तक ही चलेगी, तो बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जा सकती है आपकी, और कम से कम इसमें फिर आपके 10 से 12 महीने आपके लग सकते हैं। इसमें एक बहुत ही लंबा टाइम इसमें लग सकता है। और जिन लोगों की ज्वाइनिंग बाकी है उनके लिए एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि एक दुखद भरी खबर है, क्योंकि जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग होना इम्पॉसिबल है। कोर्ट ने भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो फिर आप जानते हो कि कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। मुश्किल से आपकी सुनवाई 5 से 10 मिनट होती है, उसी में सारी चीज़ें होती है। अगर उसमें कोई मीनिंगफुल चीज़ें नहीं निकलती है तो आपको पता है कि आपको अगली डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वही सब कुछ चल रहा है। मैं बता दूं कि आपकी जो अभी तक जो शानदार बहस हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, वो अभी सिर्फ और सिर्फ 30 नवंबर को जो सुनवाई थी वो दमदार सुनवाई थी। आपकी जो दमदार सुनवाई थी उसमें अच्छे से पैरवी हुई, अच्छी चीज़ें उसमें रखी गई, अच्छे प्रूफ उसमें रखे गए। उसके अलावा जितनी भी सुनवाई हुई अभी तक उसमें कुछ भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है, बट उसी दिन कोर्ट ने भर्ती के ऊपर स्टे लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जाएगी तो मैं बता दूँ कि अभी जो लेवल 2 में जो SST को छोड़कर जितनी भी
विषय हैं उनको लेकर के कोर्ट ने कहा था कि आप 4 सप्ताह में अपनी कमेटी का जवाब पेश करें, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको अधीनस्थ बोर्ड डीबी में चैलेंज करेगा। देन अगर डीबी में भी अधीनस्थ बोर्ड हारता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चैलेंज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने अधीनस्थ बोर्ड को देखा है, पिछली जो वैकेंसी थी, आप भले इसे वीडियो की भर्ती को देखना, क्वेश्चन पेपर का मैटर था, उसके लिए भी अधीनस्थ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक की ये था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ लेवल 1 में भी, और कितने नंबर बढ़ेंगे तो बता दूं कि मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन के अंक मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन से हैं कौन सा नहीं है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो जिन वकील ने आपकी याचिका दायर करी कोर्ट में, वो इसके बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो आपको निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ें ये हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड भी हार मानने को तैयार नहीं है, और जो याचिकाकर्ताओं के वकील है जो कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली हैं। जो लोग भी वेट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी कब तक नहीं मिलेगी, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से अधीनस्थ बोर्ड की जो पैरवी उसको मजबूत करें। जो भी उनके वकील हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं उनको बताएं कि आपको नौकरी की कितनी ज़रूरत है, वो सब जानते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में बताओ। हालांकि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बट अभी तक उसका कोई भी कहने का मतलब ये है मेरा कि उसका अभी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आई है। आपके जो एडवोकेट थे, अभी जो आपकी 21 दिसंबर को सुनवाई थी उसमें डबल एजी ने आपकी पैरवी की थी, लेकिन फिर भी स्टे नहीं हट पाया। तो डबल एजी के बारे में बता दो कि राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा वकील डबल एजी होता है, ठीक है। उनकी वजह उन्होंने भी सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी इस भर्ती के ऊपर से स्टे नहीं हट पाया। तो आप समझ सकते हो कि पिटिशनर के जो एडवोकेट है वो कितने पावरफुल हैं, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपनी चीज़ें कोर्ट में रखी हैं, और कितनी अच्छी तरह से वो लोग कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है एक अच्छे इंसान की जो आपको आगे की चीज़ दिलाए, ठीक है। और जो मेरे से बोल रहे हैं कि कौन एडवोकेट है, क्या तुम्हें बता दूं कि रीट लेवल 1 में ओनली एंड ओनली 1 पर्सन है जो आपके लिए गेम चेंजर का काम करेगा, वो है विज्ञान शाह साहब। बस उन्हीं की बदौलत है कि अभी तक आप भर्ती में बने हुए हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, अगर उनका तोड़ कोर्ट के पास में है, बोर्ड के पास में, तो डेफिनेटली चीज़ें सामने पॉजिटिव नज़र आएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। जो भी बोर्ड के वकील हैं, जो रेगुलर वकील हैं, वही कोर्ट में जाते हैं। पिछली बार ज़रूर डबल एजी साहब गए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो ये था फ्रेंड्स, बाकी जो भी होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और जो भी लोग अभी रीट लेवल 1 में याचिका लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसको थ्रू आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हम 1 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर करवाएंगे लेवल 1 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अभी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जल्दी से कोर्ट का केस का सॉल्यूशन हो और आपको ज्वाइनिंग मिले, और जो भी वेटिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें पॉजिटिव हो। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।